नमस्कार दोस्तों। ये 7वीं वीडियो आँखों के ऊपर है। एक के स्थान पे दो दिखाई देना, डिप्लोपिया। आँखों के रोग में यह एक नैसर्गिक रोग है। एक के स्थान पे दो दिखाई देने पर दाईं ओर मुंह फेर कर देखने से एक के स्थान पे दो दिखाई दे तो कास्टिकम 30 पावर का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी भी ओर दाईं या बाईं मुंह घुमाकर देखने से एक के दो दिखाई दे परंतु सीधा मुंह करने पर ठीक दिखाई दे तो जैलसेनियम का प्रयोग करना चाहिए। यदि दोनों आँखों से देखने पर कोई वस्तु एक के स्थान पर दो दिखाई दे परंतु केवल एक आँख से देखने पर ठीक दिखाई दे तो सेनेगा का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आँखों की प्रॉब्लम दूसरी होती है त्रियक दृष्टि। दाईं अथवा बाईं किसी भी आँख से टेढ़ा दिखाई देने पर एल्यूमिना 6 पावर की औषधि देनी चाहिए। इस रोग की त्रियक दृष्टि बोलते हैं और जैलसेनियम भी इसका मुख्य औषध मानी जाती है। जैलसेनियम से लाभ न हो तो साइक्लेमेन 3 देना चाहिए। और डिप्थीरिया सीयम यदि एलोपैथिक की गर्म औषधियों के सेवन करने के कारण यह बीमारी हुई हो तो डिप्थीरिया देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सेंटोनाइन बेलाडोना हायोसाइमस दृष्टि क्लांति में यदि किसी वस्तु की ओर कम अथवा अधिक देर तक देखते रहने से आंखें थक जाती है तो कैलकेरिया कार्ब नट्रम मयूर के सेवन से लाभ होता है। बहुत देर तक, काफ़ी देर तक पढ़ने लिखने से आंखें थक जाती हों तो अनेक रंगों में चमकीले रेशमी कपड़ों के टुकड़ों की ओर देख लेने से आंखों को आराम मिलता है तथा उसकी थकान दूर हो जाती है। आंख पर दबाव पड़ना स्ट्रेन ऑफ आई में, जब स्ट्रेन ऑफ आई हो, यदि किसी कारण से आंखों पर दबाव पड़ने का अनुभव हो तो जेबोरेंडी 3, जिसे हम पाइलोकार्पस भी कहते हैं, का सेवन करना चाहिए। पेन इन आई, किसी भी कारणों से आंखों में पीड़ा होने पर रूटा 3, यदि पढ़ने के कारण आंखों में पीड़ा हो, रूटा 3, इसी औषध का लोशन तैयार करके आंखों को धोना उचित है। यदि औषध के 30 बूंद मूल अर्क को 1 औंस पानी में डालकर लोशन तैयार कर लें और 2-2 बूंद आँखों में टिपकाएं तो बहुत आराम मिलता है। आँखों में रक्त की भांति लाल हो जाना, दर्द करती हो तो बेलाडोना। यदि बाईं आँख में दर्द हो तो स्पाइजिलिया। अगर दाईं आँख में दर्द हो तो सेंगुनेरिया। यदि दोनों आँखों में दर्द हो तो नट्रम मयूर। टेढ़ा दिखाई देता हो तो एल्यूमिना। दाईं से बाईं ओर देखने पर टेढ़ा दिखाई दे तो एल्यूमिना। अगर किसी तरह से टेढ़ा दिखाई दे तो जैलसेनियम। अगर जैलसेनियम से लाभ न हो तो साइक्लामेन। एलोपैथिक दवाइयाँ के गर्मी से अगर आँखों की ये बीमारी हुई हो तो डिप्थीरिया। किसी भी वस्तु को कम अथवा अधिक देर तक देखते से आँख थक जाए तो कैलकेरिया कार्ब अथवा नट्रम मयूर। बहुत देर तक पढ़ने लिखने से आँखें थक जाए तो अनेक रंगों के चमकीले कपड़ों के टुकड़ों की ओर देखने से आँखों को आराम मिलता है। और स्टेन ऑफ द आई में जेबोरेंडी या पाइलोकार्पस। आँखों के आगे मच्छर से उड़ते दिखाई दे, म्यूकस वॉल्यूटेंट हो, यह रोग बुढ़ापे में कमजोरी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त पुराना ज्वर,
अधिक शुक्र क्षय, जो लोग भोगी होते हैं, ज़्यादा भोग करते हैं, शुक्र क्षय कर लेते हैं, रक्त की कमी जिनके अंदर हो, या कोई पुराना रोग उनको ज़्यादा देर तक चल गया हो, इसमें आँखों के सामने मच्छर, छोटे छोटे पतंगे, छोटी सूत के टुकड़े अथवा धूलिकण उड़ते दिखाई दे, इस रोग की उत्पत्ति के मूल कारण को पता लगाकर उसकी चिकित्सा करने से रोग स्वयं दूर हो जाता है। परंतु यह रोग कमजोरी के कारण उत्पन्न हुआ तो एसिड फास या चाइना का सेवन कराना चाहिए। इस रोग के लक्षणानुसार जो दवा होती है वो लक्षणों के हिसाब से इस रोग को जाला पड़ जाना कहते हैं। तो इसमें यदि यह कठिन रोग के परिणाम स्वरूप हुआ हो, कोई बीमारी आपको काफ़ी दिनों से हो और उसके परिणाम स्वरूप आँखों के सामने मच्छर उड़ते दिखाई दे, तो चाइना 6। यदि जिगर की किसी तकलीफ के कारण यह रोग हुआ हो तो नाइट्रिक एसिड। यदि अधिक शराब पीने से यह रोग हुआ हो तो नक्स भूमिका। यदि अधिक विषय भोग, शुक्र क्षय के कारण यह बीमारी हुई हो तो फास्फोरस। आँख के सामने मच्छर उछलते कूदते से दिखाई दे तो कैलकेरिया फ्लोर हर 8 घंटे पे। आँखों की अगली प्रॉब्लम है फोटोफोबिया, रोशनी सहन न हो पाना। यह रोग अनेक कारणों से हो सकती है। इसमें आंखें दीपक की रोशनी अथवा सूर्य के प्रकाश को भी सहन नहीं कर पाती। इसमें कई लक्षण होते हैं, जैसे पहला, अधिक शराब पीने के अथवा कामुक रात्रि व्यतीत करने से यह रोग हुआ हो तो नक्स भूमिका। यह आँखों के रोशनी सहन न हो पाने में बेलाडोना प्रमुख औषध माना जाता है। आँखों के लाल होने पे बेलाडोना, खुश्की, आँखों से पानी भी निकलना तो बेलाडोना, रोशनी सहन न होना तो बेलाडोना, आँखों का पूरी तरह से न खुल पाना तो बेलाडोना, चेहरे का फूल कर लाल हो जाना तो बेलाडोना, त्वचा का लाल तथा गर्म हो जाना तो बेलाडोना, सभी हड्डियों का अत्यंत असहिष्णु हो जाना तब बेलाडोना, मुंह तथा गले का सूख जाना तो बेलाडोना, फिर भी पानी पीने की इच्छा करना तो बेलाडोना, मुंह और गला सूख भी जाए और फिर भी पानी पीने की इच्छा हो तो बेलाडोना, दर्द का आते जाते बने रहना तो बेलाडोना, रोगी को प्रत्येक वस्तु रंगीन प्राय लाल रंग की दिखाई दे तो बेलाडोना, स्पर्श सहिष्णुता, इन सब लक्षणों में बेलाडोना केवल बेलाडोना 3 बूंद सुबह 3 बार 5-5 मिनट पे, फिर दोपहर में 3 बार 5-5 मिनट पे और शाम को 3 बार 5-5 मिनट पे, इन बीमारियों से राहत दिला देता है। यदि बेलाडोना से लाभ न हो तो क्लोनाइन, सब कुछ धुंधला दिखाई दे तो फास्फोरस, मकान के कोने में किसी को झांकने जैसा अनुभव हो तो फास्फोरस, आपको कोई कहीं से झांकते हुए दिखाई दे लेकिन वो बंदा हो ना, केवल डर लगे तो फास्फोरस, रोशनी बिल्कुल सहन न हो तो रश टॉक्स, यहाँ तक कि रात में भी आंखें न खोल पाना तो रश टॉक्स, आँखों का सूज जाना तो रश टॉक्स, तो आँखों में लगने वाली पानी निकलना तो रश टॉक्स, पानी निकल के नीचे चमड़ों को गला देना तो रश टॉक्स, आँखों का लोल हो जाना तो रश टॉक्स, आँख लाल हो जाना तो रश टॉक्स, ठंड लगने के कारण आंखें दुखना और सूजन तो उस समय एकोनाइट, सूजन, दर्द, रोशनी सहन न कर पाना तो एकोनाइट, आँखों को खोल न पाना तो एकोनाइट, एनहेलोनियास, भूत प्रेत, डरावनी शक्ल एवं बेहद चमकदार काल्पनिक वस्तुओं का दिखाई देने पर हेलोनियास, हेलोनियम, और किसी प्रकार की रोशनी सहन न कर पाना, आँखों से लगातार गालों तक लगने वाली पानी बहना एओफ्रेशिया, सेंटोनियम, किसी रंग के न दिखने अथवा अचानक ही दृष्टि शक्ति क्षीण हो जाने पर सेंटोनियम, इसे ज्वर या कब्ज के रोगी को भी नहीं देना चाहिए सेंटोनियम को। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर किसी को ज्वर हो या कब्ज हो तो सेंटोनियम नहीं देना है। बाकी आँखों के लिए किसी रंग के न दिखने
अथवा अचानक ये दृष्टि शक्ति का क्षीण हो जाने पे ये दवा बहुत ही काम कारगर है। दृष्टि का लगातार क्षीण हो जाना, फेलिंग विजन में फार्मिक एसिड बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो जाए, अगले वीडियो में हम रतौंधी के बारे में, दिनौंधी के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में जानेंगे। तो ये हमारी 7वीं वीडियो आँखों के ऊपर ही थी। ये लगातार क्रमशः 7 वीडियो आँखों के ऊपर है। अगर आँखों की कोई भी समस्या हो तो इन वीडियो को पॉज कर कर के देखें, क्योंकि हम जल्दी बनाने के चक्कर में सही से, तेज़ी से इन सब चक्करों में कि टाइम आपका कम लगे, तो पॉज करके आप वीडियो की दवाइयों को लक्षण के अनुसार देख सकते हैं। फिर भी ये 10 मिनट का वीडियो हो गया, तो इस पे हम यहीं पे समाप्ति मारते हैं। नमस्कार।